यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं बी से जी तक। बी और जी मेरे ये सेट थे, ठीक है। मैं अभी गायब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना B1 B2 B3 और जी था मेरा G1 G2, ठीक है। तो ऐसे मैं बहुत सारे बना देता हूँ, B1 B2 B3 G1 G2। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वेट करने के लिए, मैं अभी समझ आएगा कि क्या कर रहा हूँ। तो B1 B2 B3, इसको G1 G2 कर देते हैं। ऐसे मुझे बहुत सारे तो नहीं बनाने हैं, पर हम बस फॉर्मूला नहीं रट रहे हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। G1 G2, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, देख लो मेरे से बातें कर लो। तो कैसी लग रही राइटिंग मेरी है? टीचर सर्च करा अभी तक गूगल पे, ऐप सर्च करी, ऐप डाउनलोड करी, कितने हो गए? 6 हो गए। B1 B2 B3 G1 G2। यार ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको भी करना है, तो ये बना लेना, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट ना करना मेरे साथ, अब मैं बना रहा हूँ तो आप भी बना लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, पहली बात है, क्योंकि वो पता नहीं होगा आपको। तो देखो, फंक्शन तभी होता है जब B1 B2 B3 तीनों की इमेज होंगी, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि B1 की इमेज बनाओ, B2 की बनाओ और B3 की छोड़ दो, यानी B1 G1 B2 G2 और B3 ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। B3 की इमेज होनी चाहिए। B3 की इमेज कुछ भी मान लो, G2 ले लो, G1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इमेज होनी चाहिए जरूर, ठीक है। तो तभी मेरा फंक्शन होगा। और एक और चीज़ ये होती है कि B1 की इमेज अगर G1 है, तो जैसे कि B1 B2 B3 G1 G2, तो B1 की G1 है तो इसकी एक ही इमेज होगी, ये नहीं कि इसकी 2 इमेज बना दो, B1 को G2 कर दो, नहीं, पॉसिबल नहीं है, फंक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो फंक्शन में एक ही केस होता है कि एक ही इमेज होगी और सबकी इमेज होगी B1 की, ठीक है। एक छोड़ना नहीं है किसी को, गलत बात है, ओके। तो अब नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे? अब एक हो सकता है कि B1 का G1 हो, B2 का भी G1 हो, B3 का भी G1 हो, ठीक है। एक हो सकता है B1 का G1, B1 को उल्टा कर देते हैं, B1 को G2 कर देते हैं, B2 को G1, B3 को G1, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। एक केस हो सकता है, अच्छा तीनों G1 पे थे, एक हो सकता है तीनों G2 में हो, तो B1 B2 B3 तीनों G2 में होंगे, ठीक है। तो एक केस ही हो गया, दूसरा केस ही हो गया। तीसरा केस हो गया कि B1 G2 में है, B2 B3 G1 में है, ठीक है। ऐसे ही B1 को G2 में कर देते हैं, B2 को G1 में कर देते हैं और B3 को G1 में करते हैं, B3 को G2 में कर देते हैं, ठीक है, B3 को G2 में, यानी B1 और B3 G2 में है, B2 G1 में है। तो ये मेरा चौथा केस बन गया, ठीक है। अब देखो, ओके, मेरा B1 G2 में था, B2 G1 में आ गया और B3 G2 में आ गया, ठीक है। तो एक केस बनेगा मेरा B1 G2 में है, अब उल्टा हो गया। अब मान लेते हैं कि B3 मेरा G1 में है और B2 मेरा G2 में है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 चौथा केस हो गया था, ये पांचवा केस हो गया, ठीक है। 6 7 8 3 केस और हैं, 3 केस और क्या होंगे? 3 केस और होंगे। अब B3 चला गया है G1 पे, B3 चला गया है G1 पे, अब B1 G2 पे है ना, B1 G2 से मैंने 3 केस निकाल लिए, 4 केस निकाल लिए। B1 G1 पे जब होगा तब हमने बताया था, तो मेरा B2 G2 में हो सकता है, B3 G2 में हो सकता है ना। B1 G1 में जब होगा तो मेरा B2 G2 में और B3 G1 में हो सकता है ना। ये वाला केस तो नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये पांचवा छठा। और जब B1 G1 में है तो मेरा B2 G2 में, B3 G2 में और B2 G1 में हो सकता है 8। तो मेरे से टोटल 8 ही केस बनेंगे, ठीक है। अब ये मैंने करा कैसे? ये मैंने सब कुछ करते हुए रहेंगे पागलों की तरह, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास B1 B2 B3 है, G1 G2 है। B1 के पास 2 ऑप्शन हैं सिलेक्ट करने को, ठीक है। तो B1 B2 B3, ये B2 है। B1 के पास 2 ऑप्शन है सिलेक्ट करने को, तो G1 कर ले या G2 कर ले। B2 के पास भी 2 ही ऑप्शन थे और B3 के पास भी 2 ही ऑप्शन है, तो 2 × 2 × 2 8 केस बनेंगे, यानी 2 का क्यूब केस बनेगा।
ठीक है, ये याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ फंक्शन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि B1 का 2 केस, G2 के 2 केस, B3 के 2 केस, तो ये आंसर आएगा 2 क्यूब यानी 8। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी।